आपका अभिषेक, आपकी बुलाहट व्यर्थ नहीं है। प्रत्येक विश्वासी छुटकारा देने वाला है। प्रेज़ लॉर्ड। जय मसीह की एक बार फिर परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए मैं परमेश्वर का वचन लेकर हाजिर हूँ। और परमेश्वर हर एक जन को जिसे वो अपने समीप आने का मौका देता है, परमेश्वर उसे अपनी सामर्थ्य से भरता है। और वो हर एक विश्वासी परमेश्वर के नाम से उसकी सामर्थ्य में होकर छुड़ाने वाला होता है, छुटकारा देने वाला होता है। क्योंकि आपका जो अभिषेक हुआ है, आपकी जो बुलाहट है, वो खुदा में व्यर्थ नहीं है। परमेश्वर का वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ, जो लूका नबी की किताब और उसका 10 अध्याय और उसका 19 और 20 मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। और यहाँ पे लिखा है, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इससे आनंदित हो कि तुम्हारे नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। हालेलुया। इस वचन को जब आप पढ़ते हो तो परमेश्वर का वचन हमें किस अधिकार के साथ जो आपके ऊपर सामर्थ हुआ है, जो परमेश्वर का अभिषेक हुआ है, वो व्यर्थ नहीं हुआ है। बल्कि यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है कि देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, और किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि न होगी। आपको प्रभु ने दुष्ट आत्माओं की सारी सामर्थ पर सारा अधिकार पहले से ही दे दिया है। कोई तुम्हें हानि नहीं पहुंचाने पाएगा। सामर्थ पाने के लिए स्वर्ग की ओर देखना अब बंद कीजिए। सामर्थ तो आपको दे दी गई है, इसलिए परमेश्वर का इसके लिए धन्यवाद करें और स्तुति करते हुए अपनी सेवकाई में आगे बढ़ें। इतना ही पर्याप्त नहीं था कि 12 प्रेरित और 70 शिष्य ही लोगों को दुष्ट आत्माओं के चंगुल से छुड़ाते। आज अनगिनत दुष्ट आत्माएं अभी भी लोगों को सता रही हैं। यीशु चाहता है कि प्रत्येक विश्वासी दुष्ट आत्माओं को निकाले और लोगों को छुटकारा दे। यीशु के इसी प्रेम ने उसे कलवरी तक पहुंचाया। उसने क्रूस पर दुष्ट आत्मा की प्रधान शक्तियों को निर्बल कर दिया, शक्तिहीन कर दिया, और उसको जिसे मृत्यु पर शक्ति मिली थी, अपनी मृत्यु के द्वारा शक्तिहीन कर दिया। इब्रानियों 2:14 पढ़ सकते हो। उसने स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार शैतान से वापस छीनकर अपनी कलीसिया को दिया। उसकी कलीसिया का प्रत्येक सदस्य अब उसकी सामर्थ और अधिकार से परिपूर्ण है। इस संसार को यीशु के लिए जीतने का एकमात्र यही उपाय है, एक मार्ग है। अपनी अंतिम आज्ञा में भी यीशु ने यही बात कही। आप मरकुस 16 उसके 17-18 में जाकर पढ़ सकते हो कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह दिखाई देंगे, मेरे नाम से वो दुष्ट आत्माएं निकालेंगे तथा नई नई भाषा बोलेंगे, वो सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे प्राणनाशक विष भी पी जाएं तो इससे उनकी कुछ हानि न होगी, और वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और वो चंगे हो जाएंगे। यहाँ 5 कुछ मुख्य लक्षणों के विषय में लिखा हुआ है जो विश्वास में दिखाई देने चाहिए। इनमें से दुष्ट आत्माओं को निकालना सर्वप्रथम है। हम अन्य लक्षणों को प्रकट किए बिना अन्य भाषाएं बोलने पर आकर रुक जाते हैं। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में केवल एक ही व्यक्ति को, जिसका नाम फिलिप्पुस था, सुसमाचार प्रचारक कहा गया है। जब वह सेवक ही था तब वह सामरिया गया था और यीशु का प्रचार किया। उसकी सेवकाई द्वारा वहाँ बहुत सारे लोगों में से अशुद्ध आत्माएं बड़े शब्द से चिल्लाती हुई निकल रही थी, तथा अनेक जो लकवे के मारे और लंगड़े थे चंगे किए जा रहे थे। आप प्रेरितों के काम 8 अध्याय उसके 7 पढ़ सकते हैं। ये कहना बाइबल के अनुसार सही बात है कि सुसमाचार प्रचार की सेवकाई करने के साथ साथ छुटकारा देने की सेवकाई भी करना अति अनिवार्य है। उन लोगों को सुसमाचार प्रचार करने पर ही बल देते हो और इसी सेवकाई को आवश्यक मानते हो। चुप हो जाना चाहिए। याद रखिए, निर्धनों को सुसमाचार सुनाने का अभिषेक और उन्हें छुटकारा देने का अभिषेक एक दूसरे से जुड़े हैं। यही मसीह की आशीष की परिपूर्णता है। रोमियो 15:29 आप पढ़ सकते हैं। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में हम देखते हैं कि जहाँ कहीं भी लोग गए, दुष्ट आत्माएं चिल्लाती
डरते हुए भागे और जादूगर दंडवत करने लगे। मिशनरी पौलुस के बारे में जब हम पढ़ते हैं, पौलुस ने पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में इलीमास जादूगर को दंड दिया और राज्यपाल को यीशु के लिए जीत लिया। प्रेरितों के काम 13 और उसकी 8 और 12 पढ़ सकते हो। और जब वह मकदुनिया में था तो उसने एक दासी में से भविष्य बताने वाली आत्मा को निकाल कर उसे छुड़ाया। प्रेरितों काम 16 अध्याय उसके 14 और 18 पढ़ सकते हो। मंदिरों के शहर इफिसुस में पौलुस की देह से स्पर्श किए हुए रुमाल और अंगोछे रोगियों पर डाल दिए जाते थे और उनकी बीमारियां दूर हो जाती थीं और दुष्ट आत्माएं उनमें से निकल जाया करती थीं। प्रेरितों के काम 19 और उसके 11-12 पढ़ सकते हो। आज वह सामर्थ कहाँ चली गई है? क्या वह खत्म हो गई है या दुर्बल पड़ गई है? आपके रुमाल में भी दुष्ट आत्मा को निकालने की सामर्थ्य है। पवित्र आत्मा की यही सामर्थ्य है। महत्वपूर्ण आवश्यकता कुछ है आज और अधिक छुड़ाने वालों की आवश्यकता है। हमें ऐसे फसल काटने वालों की आवश्यकता है जो बहुमूल्य दाने शत्रु के हाथ से छीन सके। हमें ऐसे लोगों की आवश्यकता है जो शत्रु की दुष्ट शक्तियों के विरुद्ध यीशु के नाम का प्रयोग करके उसका नाम फैला सके। परमेश्वर इसी क्षण आपको बुला रहा है। पवित्र आत्मा बड़ी चाहत से आपको प्रयोग करने के लिए तैयार है, आप पर मंडरा रहा है। क्या आप दुर्बलों को सुसमाचार सुनाने और बंधुओं को उनके दासत्व से छुड़ाने का निर्णय आज लेंगे? क्या आप कैदियों को स्वतंत्रता का संदेश देने का निर्णय करेंगे? क्या आप मूसा की तरह मुक्तिदाता व छुड़ाने वाला बनकर परमेश्वर की पीड़ित प्रजा को गुलामी से छुड़ाने का निर्णय लेंगे? हम ये कैसे दुख की बात है कि आज भी भीड़ सब जगह है और गहरी चिंता में भटक रही है। कोई उन्हें छुटकारा देने वाला नहीं है। दुष्ट आत्माओं की सेना हर कहीं बड़ी तत्परता से इस बात में लगी हुई कि अधिक से अधिक आत्माओं को अपने अधिकार में ले ले। शैतान जानता है कि उसके पास थोड़ा ही समय शेष रह गया, इसीलिए वह लोगों को नरक में धकेलने की पूरी कोशिश कर रहा है। बीमारियां तेजी से फैल रही हैं और लाखों लोग मर रहे हैं। शत्रु बाढ़ के समान आता है। आतंकवाद और हत्या की आत्मा पूरे आवेश पर है। परमेश्वर की पुकार है, मैं किसे भेजूं? कौन जाएगा? चारों तरफ गूंजती सुनाई पड़ती हुआ मूसा की भांति आपको बुला रहा है ताकि वर्तमान समय के फिरौन को चुनौती दे सके। उसने अपनी प्रजा के दुखों पर दृष्टि की और उतर आया कि अपनी बड़ी दया से लोगों को छुड़ा ले। वह आप पर आशा रखता है कि आप जाएं और उन्हें आजाद करें। क्या आप यह काम करने के लिए तैयार हैं? यह समय मूसा की तरह कहने का नहीं है, मैं कौन हूँ कि जाऊँ? अपनी दुर्बलताओं और अपनी अयोग्यता पर ध्यान न दीजिए। मूसा की तरह यह कहते हुए समय बर्बाद न कीजिए, मैं तो बोलने में निपुण नहीं हूँ, मैं तो हकलाता हूँ। हे प्रभु, किसी और मनुष्य को भेज दे, अर्थात बहाने बनाना बंद करें। परमेश्वर ने गिदोन को एक महान छुड़ाने वाले के रूप में बुलाया। वह उस समय बड़ा भयभीत था। वह दुख प्रकट करता था कि उसका घराना सबसे छोटा घराना है और शिकायत करते हुए कहता है, वे आश्चर्य कर्म कहाँ हैं जिनका वर्णन हमारे पूर्वज किया करते थे। तब परमेश्वर ने उससे प्रतिज्ञा की कि वह उसके संग रहेगा। आप न्यायों की किताब 6:13-16 पढ़ सकते हैं। अवश्य मैं तेरे साथ रहूंगा और तू मैदान को ऐसे मार लेगा जैसे एक पुरुष को। आप अपने देश के लिए परमेश्वर के लिए गिदोन है, इसलिए परमेश्वर के पावर के साथ जाइए और अपने लोगों को छुटकारा दीजिए। परमेश्वर का महान पुत्र जगत में आया और बलवान पुरुष अर्थात शैतान को बांध दिया और उसकी संपत्ति लूट ली। उसने अपनी सारी सामर्थ और अपना सारा अधिकार आपको दे दिया है। वही सामर्थ जिसने प्रेरितों के द्वारा और 70 चेलों के द्वारा अद्भुत काम किए आपके जीवन में भी क्रियाशील है। बंधुओं को छुड़ाने का निर्णय साहस के साथ लीजिए। लोगों को फिरौन के दासत्व से छुड़ाकर उन्हें बहुतायत के देश कनान में पहुंचाइए, अर्थात मसीह के जीवन में पहुंचाइए। इस बात की कोई चिंता न करें कि आप पूर्ण काल के सेवक हैं या अल्पकालिक या आप अद्भुत कार्य करने वाले सेवक हैं। सामर्थ का वस्त्र धारण कीजिए और एस्तर की तरह उठ खड़े हुए। काश स्वतंत्रता की आत्मा आप में से तेज धारा के समान बह निकले। पवित्र आत्मा का अभिषेक इसी क्षण आपके ऊपर उतरे। परमेश्वर का राज्य स्थापित करने और शैतान का राज्य नष्ट करने के लिए परमेश्वर की
सामर्थ्य आप में एक विस्फोट बने। पवित्र आत्मा आपको एक महान छुड़ाने वाले के रूप में परिवर्तित कर रहा है। मेरी प्रार्थना है कि परमेश्वर की आत्मा के अभिषेक से आप परिपूर्ण हो जाइए और परमेश्वर की सामर्थ्य आपके द्वारा दिखाई दे, परमेश्वर का राज्य आपके द्वारा दिखाई दे। परमेश्वर ने आपके जीवन में जो अपना अभिषेक दिया है, जो आपकी बुलाहट है, वो व्यर्थ नहीं है। वो इसलिए है कि आपके द्वारा जो बंधुआई में फंसे हुए लोग हैं, आपके द्वारा जो दुष्ट आत्माओं के चंगुल में फंसे हुए लोग हैं, जो बीमारी में फंसे हुए लोग हैं, जो तरह तरह की परेशानियों से जकड़े हुए लोग हैं, वो आपके द्वारा आपके ऊपर जो अभिषेक हुआ है इसलिए हुआ है, आपकी बुलाहट इसलिए है कि आपके द्वारा ऐसे लोगों का छुटकारा हो और वो परमेश्वर के राज्य में गिने जाएं, परमेश्वर के राज्य में वो दिखाई दे, परमेश्वर के राज्य में एकत्रित किए जाएं। आपका अभिषेक इसलिए हुआ है। आप अपने अभिषेक को पहचानिए और परमेश्वर के काम को करना शुरू करें। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। हर एक विश्वासी छुटकारा देने वाला है, क्योंकि हर एक विश्वासी पे परमेश्वर का अभिषेक हुआ है और वो अभिषेक और वो आपकी बुलाहट, जो परमेश्वर की बुलाहट है, वो व्यर्थ नहीं है। ये परमेश्वर का अभिषेक है कि ताकि आपके द्वारा बहुत सारे लोग परमेश्वर के करीब आए और परमेश्वर को जाने और अपने जीवन में तरह तरह की परेशानियों से छुटकारा पाएं। आप एक छुटकारा देने वाले हैं, क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक और परमेश्वर की बुलाहट इसीलिए है। इसलिए परमेश्वर के काम को करने के लिए आप तैयार हो जाइए और बिना कुछ सोचे परमेश्वर के काम को करना शुरू करिए। दुआ करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, परमेश्वर की सामर्थ को रिसीव करना शुरू करें और परमेश्वर के नाम से खड़े हो जाइए और शत्रु की सारी सेना को, शत्रु की सारे सामर्थ को धराशाही करने का आपको अधिकार मिला है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। और आइए हम दुआ करते हैं। खुदावंद तेरा धन्यवाद करते हैं इस वचन के द्वारा कि तूने हमें नवाजा है परमेश्वर, और ये वचन जो हमें तूने दिए हैं परमेश्वर के द्वारा सिखाता है कि मैंने तुम्हें इसलिए तुम्हारा अभिषेक नहीं किया है, इसलिए नहीं बुलाया है कि तुम्हारा जीवन व्यर्थ जाए, बल्कि इसलिए कि आप पवित्र आत्मा और परमेश्वर की सामर्थ्य में होकर अपने अभिषेक का इस्तेमाल करें और प्रभु आपको इस्तेमाल करे। प्रभु तेरा धन्यवाद करता हूँ कि आपका अभिषेक खुदा बाप सबके ऊपर हो और सब छुड़ाने वाले बने और तेरी महिमा में, तेरे राज्य में खुदा बाप शैतान के चंगुल से, उन दुष्ट आत्माओं के चंगुल से परमेश्वर खुदावन यीशु मसीह के नाम से उन सब रूहों को जो उसके शैतान के चंगुल में फंसी हैं प्रभु तेरे करीब लाने वाले हो सके। प्रभु अपने लोगों को इस्तेमाल कर प्रभु आपके हाथों में सौंपता हूँ। इस प्रार्थना को खुदावन यीशु मसीह के नाम में मांगता हूँ, आमीन। खुदा आप सबको आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।